किसी भी सियासी हुकूमत के लिए चौथे साल के अंदर माजी की हुकूमतों को इल्ज़ाम देना वो काबिल कबूल नहीं है। वोटर मानेगा नहीं उसको, और एक ऐसे दौर के अंदर जहाँ मुसलसल महंगाई रही हो, बेरोज़गारी में इजाफा हुआ हो, इकॉनमी बैठ गई हो, लोगों के कारोबार जो हैं वो बंद हो गए हों, वो बोझ उठाना ऐसी सियासी जमात का काफ़ी मुश्किल हो जाता है। शायद यही वजह है कि इस चौथे साल के अंदर और इसी कारकर्दगी के होते हुए बहुत सी ऐसी बातें सामने आना शुरू हो गई हैं कि कोई कहता है कि वो छतरी थोड़ी सी पीछे हट गई है, इदारों ने हाथ अपना पीछे कर दिया, सेम पेज में फ़र्क आ गया है। कुछ जरदारी साहब कहते हैं कि हमें फार्मूला बनाने की दावत दी जा रही है, हर रोज़ हम एक नया बयान सुनते हैं। लेकिन केपी के अंदर जो बलदियाती इंतखाबात के नताइज हैं, क्या वाकई वो एक हवा की तब्दीली का रुख मुतय्यन करते हुए हमें नज़र आते हैं? जो अभी तक के पोलिंग के रिज़ल्ट हैं फ़ेज़ 1 के, तकरीबन 24% के करीब जो वोट डले हैं वो तहरीक इंसाफ ने लिए हैं और 23% के करीब JUI फजल रहमान ने हासिल की हैं। 1 परसेंटेज पॉइंट का डिफरेंस है, जो बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। PTI को इसको अपनी बड़ी शिकस्त के तौर पर तस्लीम करना चाहिए। 15 सीटें अभी तक के नताइज के मुताबिक JUI कन्फर्म ले चुकी है, शायद इससे ज़्यादा हो जाए। तहरीक इंसाफ पीछे है, उससे दूसरे नंबर के ऊपर है। बनेगा क्या तहरीक इंसाफ का? अगर इसी कारकर्दगी के ऊपर आगे जाएँ तो इनके साथ क्या होगा? ये काफ़ी बड़ा सवाल है।